Assalamu alaikum students, this is Saratik Ahmed. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students, मेरी आपसे बात चल रही है क्लास 9 कंप्यूटर पे। और क्लास 9 कंप्यूटर में हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम में हम डेटाबेस से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे कि डेटाबेस में हम कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस बेसिकली होता है क्या है, और किस पर्पस के, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह का डेटाबेस जो है वो यूज होता है। तो हम ये सारा कुछ जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डेटाबेस और डेटाबेस के यूजेस पे बात करने वाले हैं, और फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। अ डेटाबेस स्टोर डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। देखें, मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। डेटाबेस बेसिकली आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑफिस, किसी भी हॉस्पिटल का जो रिलेटेड डाटा है उन सबको एक ही जगह स्टोर कर दे। तो उस प्लेस को, उस जगह को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डेटाबेस है, स्कूल स्कूल डेटाबेस है हमारे पास। ठीक है, ये अब ये देखें, आपको बात समझ आ जाएगी। अब स्कूल डेटाबेस आपके पास, स्कूल डेटाबेस में आपके पास रिलेटेड डाटा कौन कौन सा है? नंबर 1 आपके पास होगा टीचर्स का। ठीक है, सेकंड पे आपके पास होगा स्टूडेंट्स का। ठीक है, नंबर 3 आपके पास है मैनेजमेंट का। ठीक है, इसी तरह आपके पास है नॉन टीचिंग का। तो ये जितने भी आपके पास रिलेटेड डाटा है ना, चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, मैनेजमेंट हो, ये नॉन टीचिंग हो, ये सारा डाटा, ये सारे लोग किसके हैं? स्कूल के। तो इन सब का डाटा अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में रख दें तो बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को बेटा हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस बोलेंगे। सही है, एक जनरल कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में आ गया कि डेटाबेस किस चीज को कहते हैं, डेटाबेस किस तरह के सॉफ्टवेयर को कहते हैं। अब डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। कैसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है? देखें, अ डेटाबेस इज कंपोज्ड ऑफ टेबल्स व्हिच कंटेन रॉज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज फॉर्म का मतलब समझ आ गया कि डेटाबेस में जितना भी डाटा स्टोर होता है ना, वो टेबल्स की सूरत में होता है। और टेबल्स बेसिकली किस पे कंसिस्ट कर रहे हैं? रॉज एंड कॉलम्स पे। These rows and columns are called record and fields। बच्चों याद रखिएगा, टेबल्स में जो रॉज होती है ना, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। इसी तरह जो टेबल्स में आपके पास कॉलम्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं फील्ड। उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? फील्ड कहते हैं। अब डेटाबेस की एग्जांपल है, अ जनरल स्टोर डेटाबेस में इंक्लूड टेबल्स फॉर परचेज, सेल, स्टॉक एंड रिकॉर्ड। अगर मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लें कि एक जनरल स्टोर है और उसका डेटाबेस हमें डिजाइन करना है, तो उसमें हमारे पास उसके टेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? परचेज होगा, सेल होगा, स्टॉक होगा, रिकॉर्ड होगा। ईच ऑफ दीज टेबल हैज डिफरेंट फील्ड्स that are relevant to the information stored in the table. Generally, a database is an electronic system that facilitate easy access, manipulation and updating of data। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरी बात बेटा जी कि आपके पास कोई भी डेटाबेस हो उसमें आपके पास टेबल्स होंगे, बहुत सारे टेबल्स होंगे, और कोई भी टेबल हो उसमें रॉज एंड कॉलम्स होंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हो गया डेटाबेस। अब डेटाबेस के कुछ यूजेस देखें। तो पहला यूज आ रहा है आपके पास डेटा स्टोरेज। सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ये डेटाबेस का, कि जितना चाहे डेटा आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, तो इसी अब लिखा हुआ क्या है? डेटाबेस प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड एंड अ स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज सिस्टम for various types of data such as customer information, inventory, record, financial transactions and more। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रलाइज एंड स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज सिस्टम। इसका मतलब क्या है? अगर एक ऑफिस में बहुत सारे डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो उन सबका डेटा जो है वो सेंट्रलाइज होगा, मतलब सारे टेबल से कनेक्टेड होगा।
एक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज सिस्टम होगा जिसमें आप वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कस्टमर इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और भी बहुत कुछ। ये सारा जो है वो क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, कनेक्टेड होगा एक दूसरे से। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी, आपका डेटा सिक्योर रहता है डेटाबेस से। कैसे? डेटाबेस ऑफर सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आप जब कोई भी डेटाबेस यूज करते हैं ना, कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो है वो आपके पास एक सिक्योरिटी फीचर मौजूद होता है जो आपके सेंसिटिव डेटा को क्या करता है, सिक्योर रखता है। Access control mechanisms can restrict unauthorized access to the data, ensuring that only authorized users can view and modify the data. देखिए बाज दफा क्या होता है, आपकी जो कंपनी है उसका एम्प्लॉय का डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप किसी को भी बगैर यानी अनऑथराइज पर्सन को आप वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है, डेटाबेस में एक फीचर मौजूद होता है डेटा सिक्योरिटी का, जो डेटा को क्या करके रखता है, सिक्योर करके रखता है। इसी तरह एक और आपके पास यूज ऑफ डेटाबेस है वेब एप्लीकेशंस। जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं उन सब में डेटा स्टोर होता है, जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उन सब में डेटा स्टोर होता है। इसका मतलब हर जगह डेटा स्टोर कराने के लिए बैकएंड पे क्या मौजूद है, डेटाबेस मौजूद है। क्या लिखा हुआ है, डेटाबेसेस आर यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम फॉर डायनेमिक वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। बिल्कुल सही बात है। डायनेमिक वेबसाइट की अगर हम बात करें, जैसे लाइक ई कॉमर्स, कोई भी वेबसाइट आपके पास है, OLX वगैरह, इन सब पे बैकग्राउंड में डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा को आपने रिट्रीव करना है। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीजें डेटाबेस की वजह से पॉसिबल है। यूजर इंफॉर्मेशन, कंटेंट एंड वेरियस अदर डेटा कैन बी स्टोर्ड and retrieved from databases to create interactive and personalized web experiences. देखें, याद रखिएगा, ई कॉमर्स अगर हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं ना, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती है, तो यूजर की इंफॉर्मेशन, यूजर का कंटेंट, ठीक है, और भी बहुत सारे डेटा, ये सारे डेटा स्टोर और रिट्रीव कहाँ से किया जाता है, ये सारा डेटाबेस से किया जाता है बैकएंड पे। अच्छा देखिए, ई कॉमर्स की बात आ गई। डेटाबेसेस प्ले क्रूशियल रोल in managing online transactions, product catalog, customer profile and order processing for e-commerce platform. तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए डेटाबेस तो बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है, बहुत ज्यादा, जिसमें सारी चीजें स्टोर हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई यूजर लॉग इन कर रहा है तो उसका डेटा सेव करना, अलग फाइल क्रिएट करना, ये सारा काम डेटाबेस का। दे इनेबल efficient handling of large volumes of data related to product, customer and transaction. अच्छा ये भी होता है डेटाबेस में स्केलेबिलिटी, एक चीज होती है स्टूडेंट, स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि आप यूजर्स को देखते हुए अपना डेटाबेस एक्सटेंड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ताकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आपके पास आ सके। तो उम्मीद है स्टूडेंट टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं, एनी कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है डेटाबेस, ऑप्शन बी फोल्डर, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। पहले आप ये समझे आपको बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है या ऐसा कौन सा बेसिकली प्लेटफॉर्म है जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा हो, इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो, जिसको आप फौरन सर्च करो, फौरन आप कंप्यूटर आपको दे दे। तो सर बेसिकली वो डेटाबेस में होता है। किसमें होता है? डेटाबेस। फिर एमसीक्यू नंबर 2 कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर आप किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है इमेज ओरिएंटेड डेटा, ऑप्शन बी है टेक्स्ट फाइल, ऑप्शन सी है ऑडियो वीडियो फाइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो मैंने अभी लेक्चर में आपसे ये कहा कि आप हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो, तो इसीलिए बेटा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ देम। एमसीक्यू नंबर 3 कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा ये थोड़ा सा उसी जैसा ही है कि इमेजेस, टेक्स्ट, टेबल, या ऑल ऑफ देम, हर तरह का फॉर्मेट का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं किसमें? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अब क्वेश्चन आंसर आपके पास है, शॉर्ट में आ सकता है सवाल, डिफाइन द टर्म डेटाबेस एंड आल्सो राइट इट्स यूजेस। तो आप डेटाबेस की डेफिनेशन लिखेंगे, डेटाबेस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, any collection of data or information that is specially organized for rapid search and retrieval by a computer. Databases are structured to facilitate storage, retrieval, modification, deletion of data in conjunction with various data processing. और आप ये भी कह सकते हैं, डेटाबेस बेसिकली वो सिस्टम होता है जो डेटा को स्टोर और टेक केयर यानी सिक्योर बनाने के लिए यूज किया जाए।
यूज ऑफ डेटाबेस में क्या है, आप यूज फॉर स्टोरिंग कस्टमर या प्रोडक्ट या सेल इंफॉर्मेशन का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन एंड फॉर ट्रैकिंग प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स। आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सी आइटम्स की प्रोडक्शन चल रही है, ठीक है। इन्वेंट्री का स्टेटस चेक कर सकते हो, वेयर हाउस में कितना डेटा मौजूद है। ये सारा कुछ जो है वो डेटाबेस के इस्तेमाल से किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।